उसके 2 बेटे हैं। इन्होंने क्या किया, पहले मेरे पिता के नाम से मीटर चल रहा था 1960 से, बिजली का मीटर। इन्होंने चेंज कर दिया उसको, पिता का नाम हटा दिया। मार्च तक हमारे बिल आ रहा है 1960 से। वालों ने आपके साथ गलत व्यवहार गलत व्यवहार और हमारी कोई सुनाई नहीं है। कोई अभी तक कुछ भी नहीं चला। वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर ली है, हमने देख लिया है, कोई वहाँ पर चोरी नहीं हुई है, आपका डिस्ट्रीब्यूट का चल रहा है। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम हैं करोल बाग में, और करोल बाग में खड़ी हूँ साथियों। ये रोशन दी कुल्फी है, और इसके बगल में एक गली आती है जहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान है, जिसमें रातों रात जो है डकैती हो जाती है और 25 से 26 लाख रुपए जो है चोरी कर दिए जाते हैं। एक तिजोरी गायब कर दी जाती है, 1 लाख रुपए कैश गायब कर दिया जाता है, डायमंड का सेट गायब कर दिया जाता है, सोने चांदी के जो ज्वेलरी थी वो गायब कर दी जाती है। और आपको बता दो साथियों कि ये जो दुकान के ऑनर है 60-65 साल से जो है लगातार इस दुकान को चला रहे हैं, पर अचानक ही कोई व्यक्ति आता है और उसको ध्वस्त करने की कोशिश करता है। बाकी पूरी क्या कहानी है वो हम स्वयं ऑनर से पूछकर बातचीत करेंगे और आपको भी बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो मैं फिलहाल दिखाना चाहूंगी कौन सी है वो दुकान जहां पर चोरी हो जाती है, 25 से 26 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, जिसमें सोना चांदी, डायमंड का सेट, 1 लाख रुपए कैश और साथ साथ तिजोरी भी गायब कर दी जाती है। आपको पूरा का पूरा मामला हम दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो है इनकी दुकान को तोड़ा जाता है ऊपर से, और छत पूरी गायब कर दी जाती है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जेके ज्वेलर्स पे। यही वो दुकान है, उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। इनके ऑनर जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं, और मैं कैमरामैन को चाहूंगी थोड़ा सा अंदर आ जाए और एक दिखाए। यही है जेके ज्वेलर्स के ऑनर, और ये उनकी मिसेस है। ये पूरा मामला हमें बताएगी कि किस तरीके से जो है 26-27 लाख की चोरी हो जाती है और दिल्ली पुलिस जो है कार्रवाई क्यों नहीं करती। आखिर क्या है मजबूरी, क्यों मतलब ऐसा कौन सा प्रेशर है कि वो कार्रवाई नहीं करते। सर नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। क्या हुई है पूरी वारदात, मुझे थोड़ा सा बताएंगे। ऐसा था, ये जोगिंदर नाथ मल्होत्रा और वरुण मल्होत्रा, तरुण मल्होत्रा, ये उसके 2 बेटे हैं। इन्होंने क्या किया, पहले मेरे पिता के नाम से मीटर चल रहा था 1960 से, बिजली का मीटर। इन्होंने चेंज कर दिया उसको, पिता का नाम हटा दिया। मार्च तक हमारे बिल आ रहा है 1960 से। उसके बाद इन्होंने थोड़े दिन बाद छत तोड़ के मेरे शोरूम में नीचे आ गए, पूरी छत तोड़ दी है, और ताले भी चेंज करने की कोशिश की इन्होंने, तो बोर्ड भी हटा दिया। उसके बाद मेरी शेप छोटी तिजोरी ऊपर पड़ी थी, वो उठा के ले गए। मेरा इतना नुकसान हुआ 25-30 लाख का। तो उसके बाद हमने देखा, ये पुलिस वालों को मैं रोज जाता हूँ थाने में, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। छत इसने लिख के दिया है मैं छत बनवा के दूंगा, उसके बाद 2 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद नजर नहीं आया ये। अच्छा, इन्होंने क्यों आपको समय दिया कि आप ये छत बनवा के देंगे? क्या आपकी कोई सेटलमेंट हुई थी बीच में? नहीं नहीं नहीं, बीच में कोई बात नहीं। उसी टाइम हुआ है जब थाने में हमने रिपोर्ट की, पुलिस वाले आए, तो ये मुझे कहता है मेरी ताकत देखना थाने के अंदर। तो हम थाने में गए, उसके बाद हमारे साथ बड़ा बुरा किया उन्होंने। पुलिस वालों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया? गलत व्यवहार किया और हमारी कोई सुनाई नहीं है। उसके बाद जब भी जाते हैं बस सुनते इधर से निकाल देते हैं। मतलब आपने एसएचओ से डायरेक्ट बात की थी या आईओ से? एसीपी से भी बात हुई है, एसएचओ से भी बात हुई है, तो वो उसकी बात सुनते हैं ये। तो आपने जो कंप्लेंट दर्ज की थी उसकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई? अभी नहीं हुई दर्ज। उस दिन कह रहे हम करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मुझे आज 25 दिन हो गए, कोई दर्ज नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, आप बताइए क्या है। ये इन्होंने हमारी मीटर पहले अपने नाम चेंज करवाया, उसकी कार्रवाई में अभी हमने डेसू में भी कंप्लेंट दी हुई है और थाने में भी दी है। अभी हम इसी में लगे थे कि हमें पता लगा ये दुकान पे आए, दुकान के ताले नहीं खुले, ये चेंज थे दोनों। हमने बोर्ड भी हटाया हुआ था। अब फिर क्योंकि शटर के अंदर के जो ताले हैं उनकी चाबियां तो हमारे पास थी, फिर इन्होंने वो ताले हटा के अपने ताले खोल के हम अंदर आ गए दुकान पे। जब ये पुलिस वाले आए, इन्होंने कंप्लेंट की थी, तो वो कहने लगे कि तुमने गलत फोन किया है, झूठा फोन किया है। उन्होंने जब इनसे ये भी लिखवाया कि भाई आप ये वाला बयान दो कि मैं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, ये सब उन्होंने बोला। उसके बाद इनको ले गए थाने में। मेरे को भी कह रहे थे, तो मेरे को भाई साहब ने बोला कि आप दुकान पे जाकर पीछे से कुछ करना दे, तो मैं यहीं बैठी थी। तो मुझे यहाँ से ऐसे कुछ डाउट हुआ कि यहाँ कुछ ऐसे ये खराब क्यों हो रही है शॉप। फिर मैंने बोला इसको खोलने के लिए, यहाँ पर वो ये लड़के हैं इनको बोला मैंने, इन्होंने हाथ लगा के देखा ये खुल नहीं रहा। कह रही ये खुल नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं खुल रहा,
तो वो कह रहे, मैंने कहा जोर लगा के देखो, कह रहे नहीं ये तो वजन है इसके ऊपर, जाम है ये। मैंने कहा नहीं ये रोज खुलता है, इसकी हम रोज खोलते हैं और हमारे पास इसकी पिक्चर्स वीडियो सब कुछ है। ये 2 दिन पहले भी खुला था। अच्छा। तो ये माने ही नहीं कोई। फिर हमने पुलिस बाहर से बुलाया, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना ऊपर का ढक्कन नहीं खुल रहा। अच्छा, ऊपर क्या काम करते थे आप लोग? हमारा गोल्ड का काम है, हमारा ये सोना गलाना, छोटा मोटा वर्कशॉप एक तरीके से है, वो खुद ही करते हैं। तो वो भी सामान रखा हुआ था वहां पर, हमारा छोटी सेफ रखी हुई थी एक, जो काम हमारा घर का थोड़ा सा गोल्ड वगैरह था उसमें रखा हुआ था। मेन तो हमारा नीचे होता है, ऊपर भी थोड़ा रखा हुआ था हमने। तो इसको तो उन्होंने हाथ में लगाया, लेकिन उसको ऊपर से हटा दिया क्योंकि उनकी मंशा थी इसको पूरा साफ करने की। ये लोग, ये बात है सैटरडे संडे की, इन लोगों ने सैटरडे को ये काम किया है सारा। सामने वालों के कैमरे में सारी वीडियो आई, उनका वो डीवीडी ले गए हैं, उनको अभी तक उन्होंने दिया नहीं। उसके अंदर जो उनको ताले तोड़ने की जो भी उसको वीडियो होगी ना, वो अभी तक उनको मिली नहीं है, तो वो दे ही नहीं रहे उनको। तो इस बारे में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई अभी तक तो कुछ भी नहीं चला। वो कह रहे जी आपका हमने कार्रवाई कर ली है, हमने देख लिया है, कोई वहां पर चोरी नहीं हुई है, आपका डिस्ट्रीब्यूट का चल रहा है। मैं कहा डिस्ट्रीब्यूट का चल रहा है तो इस तरीके से ये कोई तरीका नहीं है छत तोड़ के अंदर आने का। छत इन्होंने, मैंने ये जब खुलवाया तब हमें पता लगा कि ऊपर से पूरी छत गायब करी हुई है इन्होंने। उसके बाद भी बारिश, अच्छा उसके बाद बारिश आई है 2 बार 3 बार बारिश आई है, पानी नहीं आया, एक बूंद नहीं आई। उसके बाद इनके दिमाग में अभी भी शैतानियां चल रही हैं। इन लोगों ने साथ में एक मालिक, पुराना मालिक मकान है, उसके लड़के को बिठाया हुआ है। और क्या है नाम उसका? उसका बब्बल नाम बब्बल नाम है। बब्बल नाम है। आपसे बता उसका नाम बब्बल है। वो पाइप खोलता है ऊपर जाके, पानी इधर आने लग जाता है हमारे शोरूम के अंदर। बारिश जब आती है थोड़ा पाइप खोल देते हैं, वो चलता रहता है पानी। तो ये इन्होंने हमें परेशान कर रखा है बहुत। एक हमारा इतना नुकसान हो गया, इनको कोई नहीं है, बस ना थाने में जाते हैं वो सुनाई नहीं कर रहे। उसके बाद ये इसको छोड़ दिया हुआ है, इसको बुलाते हैं आप ये करो वो करो, ये आराम से घूम रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये कि अगर आपकी जो कैमरे की डीवीडी थी वो भी पुलिस वालों ने नहीं देखी? ले गए उनसे, उनको अभी तक नहीं दी डीवीडी। सामने वालों को जो कैमरे में सब आया हुआ है, उसको अभी तक नहीं दी। अच्छा, तो अब फाइनल आपका क्या हुआ है कि जो जिसने आपकी दुकान को कब्जा करने की कोशिश की है, उन्होंने अभी आपसे क्या बात की है? सामने नहीं आ रहे, बस फोन पे आता है, हम बात करने आ रहे हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। साथी देखिए, मैंने फिलहाल ओनर से तो बात कर ली और कुछ आसपास के जो लोग हैं और प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्योंकि इनको भी थोड़ा सा मामले के बारे में पता है, तो एक एक करके सबसे जानेंगे। क्या बताएंगे थोड़ा सा क्या है? जी मैं अभी उन्हें बताया ही आपको सब। तो ये मैं प्रेसिडेंट दिल्ली स्वर्णकार संघ जसबीर सिंह। तो ये तरीका जो है ये तो बदमाशी का तरीका हो गया, ये प्यार वाला तरीका नहीं था। ऊपर से आना, ऐसे किसी की दुकान पर कब्जा तो हो नहीं सकता। तो कब्जा करने की कोशिश की गई है, जो हमारे हिसाब से तो बहुत गलत है। और आगे पुलिस वाले भी वो बता ही रहे हैं कि कोई काम ये रेगुलर जा रहे हैं, वो इनका कोई भी सुनवाई नहीं हो। मार्केट के बंदे हैं, ये बहुत पुराने बैठे। ऐसे तो किसी की दुकान पे कोई भी घुस जाएगा, कब्जा कर लेगा। इतने बैठे हैं बेचारे, पैसा पैसा जोड़ के बंदा अपनी चीज बनाता है। ये तो लूटने का तरीका साहब। तो थाने वालों को कार्रवाई करनी चाहिए इसके लिए। हाँ, मैं चरण दास हूँ, दिल्ली सोनरा संघ का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। तो कोई सालों से छोटा मोटा जो एफआईआर करने के राजी नहीं होता करोलबाग थाना। सुनार बहुत है यहाँ पे, सुनार संख्या ज्यादा है, कोई कार्रवाई नहीं होता। क्योंकि छोटा मोटा तो छोड़िए, अगर बड़ा मामला हो जाए, अगर कोई जिसका पूंछ अच्छा है, जिसका ये संपर्क अच्छा है हाई लेवल का, उनसे कुछ कार्रवाई होगा, उसका एफआईआर होगा, नहीं तो नौचित नहीं होता है। एक तो एफआईआर दर्ज नहीं करते। यहाँ का ऐसे ही जो बोलता है करोलबाग थाने का, वो कहता है नहीं आप इसमें जाओ, डीसीपी ऑफिस में जाओ, लिख के ले आओ, ये हमारे ये हुआ है। अच्छा, इस तरह बातें होते हैं, जिसमें आप सारे सबूत भी दिखाते हैं, इसके बाद भी नहीं मानते? कुछ सबूत भी है। ये 20 तारीख को 10 नंबर गली में अरुण दास का एक डकाती पड़ा था, मतलब चोरी हुआ था। मतलब पुलिस वाला साथ थे, लेके भी गया सामान जितना है, समय नहीं दिया, उठा के ले गया। चलो चलो हम पुलिस वाला है। जो डीवीडी वगैरह था उसने हटा दिया पूरा। उसका जो ये मतलब जो सोना उठा रहा था सबूत, वो भी मिटा दिया, थाने में ले गया, द्वारका थाना। रात 2 बजे तक वो लेन देन करके थोड़ा पैसा दे के अगला दिन सारा दिन पनिशमेंट किया, दोनों बंदों को ले गया था। पनिशमेंट करने के बाद मतलब अगला दिन
21 तारीख को 4 बजे छोड़ा है। कहने का मतलब ये कि करोलबाग थाना कोई कार्रवाई कोई नहीं करता। कार्रवाई नहीं हो रहा है, नहीं होता है। मैडम लूटपाट होती थी, अब कब्जे भी होने शुरू हो गए, तो कहाँ जाएगी पब्लिक? देखिए भाई साहब, यहाँ पर बहुत शरीफ और एक ईमानदार आदमी है, इनके साथ सारे हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ जो ये केस हुआ, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली पुलिस इनका सहयोग दे, इनके साथ करें और इनको जो भी नुकसान हुआ है वो इनकी पूर्ति करवाएं। और मैं इनके फादर वेद प्रकाश जी को बहुत पहले से जानता हूँ। 60 से यहाँ बैठे हुए हैं जी। हाँ। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 60 से बैठे हुए, मीटर इनके नाम है, सब इनके नाम है। अब बच्चे इनके आए हैं, इसके को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए शॉप ओनर का कहना है कि बाबा टूल्स वाला लगातार जो है इनको धमकी दे रहा है, इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, और साथ ही साथ जो भी ऊपर से जो पानी आ रहा है बारिश का, अगर मान लीजिए अगर किसी को करंट लग जाता है या फिर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरीके की घटिया हरकत क्यों की जा रही है? तो साथियों देखिए, हमने जेके ज्वेलर्स पे सबसे बात की। ये मार्केट के सारे लोग हैं और ये ऑनर है यहाँ पे, इनसे भी हमने बात की। इनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस एकदम चुप्पी साधे बैठी है। करोलबाग थाना जो है बिल्कुल इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज एक चोरी हुई है और ये मार्केट के लोग भी इसलिए डरे हुए हैं कि आज एक दुकान पे कब्जा हुआ है, कल उनकी दुकान पे भी कब्जा हो सकता है और इन लोगों को एक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें जो है करोलबाग थाना बिल्कुल भी इनका सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है और ये दिल की पुलिस ही कहती है कि जाके आप डीसीपी से कांटेक्ट करो, तब जाके कार्रवाई करेंगे, और अगर सामने वाली पार्टी की पहुंच ज्यादा अच्छी है तो इनकी कोई कार्रवाई ही नहीं होगी, ऐसा इन लोगों ने मुझे बताया। तो अगर दिल्ली पुलिस का ये हाल होगा तो फिर आगे और भी जो चोरियां होती हैं उनको कैसे रोकेंगे? तो आज जो इनके साथ हुआ है, इसके लिए दिल्ली पुलिस से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी वीडियो जितने भी लोग ये देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। और करोलबाग में तो सबसे ज्यादा जो है जो ज्वेलरी की शॉप है, जो ज्वेलरी की शॉप्स है करोलबाग में सबसे ज्यादा, तो इनको बहुत ज्यादा डर है इस चीज का। आज एक के साथ हुआ है, कल को सबके साथ हो सकता है। सभी और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।